लघु जोड़ तल बराबर लघुता, पशु जोड़ तल बराबर पशुता, शत्रु जोड़ तल बराबर शत्रुता, गुरु जोड़ तल बराबर गुरुता, कटु जोड़ तल बराबर कटुता, चंचल जोड़ तल बराबर चंचलता। इन सभी के अंत में ता है, ता है, ता है, इसलिए इसमें तल प्रत्यय होगा। स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब लोग संस्कृत व्याकरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्यय से संबंधित बातों पर विचार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रत्यय पर हम लोग विचार करेंगे। तो प्रत्यय में एक होता है दोस्तों हमारा तल प्रत्यय होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तल प्रत्यय। और यह भी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो गौर करेंगे दोस्तों, कहा जा रहा है कि लघु जोड़ तल से क्या बनेगा? तो लघुता। पशु जोड़ तल बराबर क्या होता है दोस्तों? तो पशुता। शत्रु जोड़ तल बराबर शत्रुता, गुरु जोड़ तल बराबर गुरुता, और कटु जोड़ तल बराबर कटुता, और चंचल जोड़ तल बराबर चंचलता। तो अब इसको कैसे याद रख पाएंगे? तो देखिए दोस्तों, तल प्रत्यय को याद करना बहुत ही आसान है। अगर मैं इसके ट्रिक की बात करूं कि तल प्रत्यय को कैसे आप आसानी पूर्वक समझ पाएंगे, तो गौर करेंगे दोस्तों हमारी बातों पर। तल प्रत्यय को याद करने का ट्रिक है दोस्तों कि इसका प्रयोग भाववाचक के रूप में किया जाता है। पहला याद रखना है कि इसका प्रयोग भाववाचक के रूप में किया जाता है। जैसे आप भाववाचक कहता है कि अगर उसके अंत में ता जुड़ जाए तो भाववाचक हो जाता है प्रायः। जैसे लघु जोड़ तल के मिलने से क्या बना दोस्तों? तो लघुता बना। तो यहाँ पर ता, जिसके अंत में ता आ जाएगा ना, तो भाववाचक कहलाता है। एक चीज़ और दोस्तों, देखिए दोस्तों, ट्रिक हमारा कहता है कि अगर अंत में ता लग जाए, जी हाँ दोस्तों, अगर अंत में ता लग जाए तो इसका मतलब यह है कि उसमें लघुता प्रत्यय होगा। सॉरी दोस्तों, जिसके अंत में ता होगा तो उसमें हमारा तल प्रत्यय हो जाएगा। जिसके अंत में ता, तो उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों? तो तल प्रत्यय होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा ट्रिक है कि जिसके अंत में अगर ता दिखाई दे तो उसमें कौन सी प्रत्यय हमें मारना है? तो तल प्रत्यय मारना है। जैसे लघु जोड़ तल बराबर लघुता, तो अंत में ता गया तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तल प्रत्यय। उसी प्रकार से पशु जोड़ तल से बनेगा पशुता, तो पशुता में आ गया अंत में ता, तो इसमें हो जाएगा तल प्रत्यय। तो कहने का मतलब यह है, जिस शब्द के अंत में अगर ता लगे रहते हैं तो वो होता है हमारा तल प्रत्यय। और तल प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द में लगकर वो भाववाचक संज्ञा बना देता है। जैसे लघु एक शब्द है, तो लघु में यहाँ तल जुट गया तो बन गया लघुता। तो लघु जोड़ तल, तो यहाँ पर तल यहाँ से हट जाता है और तल अपने स्थान पर ता लेकर के आता है। जैसे कि लघु है तो यहाँ पर लघु हो गया और तल के जगह पर यहाँ हट जाएगा, और तल क्या लेकर आता है? ता, तो यहाँ बन गया लघुता। तो लघुता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तल प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार से चंचल में तल, तो यहाँ चंचल है तो चंचल हो गया, और तल यहाँ पर से हट जाएगा और यह अपने स्थान पर क्या लेकर आता है? तोता। तो चंचल प्लस तल से मिलने से क्या बनता है? चंचलता। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में ता आता है उसमें तल प्रत्यय होता